फिल्म की शुरुआत एलिन के जनाजे से होती है, जो ग्राहम फैमिली की रहस्यमय और गैर मामूली दादी थी। उनकी बेटी एनी जनाजे में तकरीर करती है, लेकिन बताती है कि उनका अपनी मां के साथ रिश्ता बहुत मुश्किल और अजीब था। एनी अपने शौहर स्टीव, बेटे पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली के साथ रहती है, जो अपनी दादी के बहुत करीब थी। चार्ली का बर्ताव बहुत अजीब होता है। वो अजीब आवाजें निकालती है और डरावनी तस्वीरें बनाती है। उसे अजीब मंजर भी नजर आते हैं, जैसे अपनी मरी हुई दादी का साया। एनी, जो मिनिएचर मॉडल बनाती है, अपनी मां के जनाजे का छोटा मॉडल तैयार करने लगती है, जिससे उसका गुज़िश्ता हादसों से जुनून साफ जाहिर होता है। दूसरी तरफ पीटर एक पार्टी में जाना चाहता है और एनी उसे मजबूर करती है कि वो चार्ली को भी अपने साथ ले जाए। पार्टी में पीटर अपने दोस्तों में मसरूफ हो जाता है और चार्ली गलती से नट्स वाली केक खा लेती है, जबकि उसे शदीद एलर्जी होती है। चार्ली की सांस घुटने लगती है और पीटर घबराकर उसे फौरन अस्पताल ले जाने के लिए कार दौड़ाता है। रास्ते में चार्ली खिड़की से सिर बाहर निकालती है, लेकिन एक खंबे से टकराने से उसका सर कट जाता है। पीटर सदमे में घर लौट आता है और चार्ली की लाश कार में छोड़कर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह एनी जब कार में अपनी बेटी की लाश देखती है तो चीख उठती है। पूरे घर में गम, खौफ और गुस्से का माहौल छा जाता है। पीटर को अजीब मंजर दिखने लगते हैं, जैसे स्कूल की खिड़की में चार्ली का अक्स। इसी दौरान एनी एक गम से उभरने वाले ग्रुप में जाती है और वहां जोआन नाम की औरत से मिलती है। जोआन उसे एक सेशन करने को कहती है ताकि वो चार्ली की रूह से बात कर सके। एनी घर आकर अपने शौहर और बेटे के साथ सेशन करती है और उसके बाद डरावनी और गैरमामूली चीजें होने लगती हैं। घर के सामान खुद ब खुद हिलने लगते हैं, पीटर का दम घुटने लगता है और एनी एक लम्हे के लिए किसी और की तरह बर्ताव करने लगती है। स्टीव समझने लगता है कि एनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद एनी को पता चलता है कि जोआन और उसकी मां काले जादू से ताल्लुक रखती थी। उसे एक किताब मिलती है जिसमें पाइमोन नाम के एक शैतानी जिन्न का जिक्र होता है, जो एक मर्द के जिस्म को कब्जे में लेना चाहता है। पीटर की हालत बदतर होती जाती है। वो जोआन की चीखें सुनता है और अपनी मां को छत पर उल्टा चलते देखता है। एनी समझ जाती है कि चार्ली की मौत एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी। वो चार्ली की पुरानी स्केचबुक जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो इसे आग में डालती है, स्टीव खुद जलने लगता है और मर जाता है। अब एनी पूरी तरह पाइमोन के कब्जे में आ जाती है। पीटर जब उठता है तो देखता है कि उसकी मां हवा में लटक कर अपने ही सर को तार से काट रही है। डर के मारे पीटर खिड़की से कूद जाता है और शायद मर जाता है। उसका जिस्म जमीन पर बहरकत पड़ा रहता है, लेकिन तभी एक नीली रोशनी उसमें दाखिल होती है, यानी पाइमोन उसकी रूह पर कब्जा कर लेता है। अब पीटर, जो कि अब पाइमोन बन चुका है, चलता हुआ ट्री हाउस में जाता है। वहां जोआन और कई और लोग उसके सामने झुकते हैं और उसे पाइमोन, शैतानों का बादशाह कहकर उसका इस्तेकबाल करते हैं। फिल्म का खामोश खौफनाक एंडिंग बताता है कि ग्राहम फैमिली पहले से ही शैतानी ताकतों के शिकंजे में फंसी हुई थी।